वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोजी। तो फार्माकोग्नोजी में आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे, जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एलर्जी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंड देन जो है वो टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम देखेंगे, जो 4 टाइप्स हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है वो शुरू करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी से। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? रेफर्स टू अनडिजायरेबल रिएक्शन। अब ये अनडिजायरेबल रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह के हो सकती हैं? डैमेजिंग, जो बॉडी को किसी तरह से जो है वो डैमेज पहुंचाएं, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग, किसी ना किसी तरह का जो है वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करें, एंड समटाइम्स फैटल, जो इवन डेथ तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जो है वो स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन जो डेथ भी काज कर सके। तो ये सारे रिएक्शन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होना बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम, इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है वो ही जो है वो किसी फॉरेन पार्टिकल को एज एन एंटीजन लेता है और अल्टीमेटली उसी के रिस्पांस में जो है वो हाइपर रिएक्शन देता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और उसको हम जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये एलर्जी की टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो एक साइंटिस्ट के थ्रू थी जिसका नाम था वॉन पेरिक्विट, एंड इन 1906। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ही डिस्क्राइब दैट अ चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल बॉडी जो भी काम कर रही है उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज या अल्टर्ड रिएक्शन जो है वो आना, उसको हम जो है वो एलर्जी का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलर्जी की अगर पेट डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, जो इम्यून सिस्टम की सोसाइटी है यूके की या ब्रिटिश की, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो एलर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ टू फॉरेन पार्टिकल्स यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, स्पेसिफिकली सम प्रोटीन्स, जिनके अगेंस्ट जो है वो कोई एलर्जिक पेशेंट या एलर्जिक पर्सन जो है वो एक्सपोज हुआ, ठीक है, इन कांटेक्ट आया, और उसकी वजह से जो है वो उसको हाइपर सेंसिटिविटी या जो है वो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन हाइपर होकर मिला, उसको हम जो है वो एलर्जी का नाम देता है। ठीक है, तो एलर्जी इज नेक्स्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन देखिए, एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो था उसका हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है कि वो जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी जो है वो एलर्जन को एज एन एंटीजन जो है वो लेता है, कोई एनिमी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उस पर जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, और उस हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर को जो है वो हम एलर्जी का नाम देते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस नोन एज एलर्जन। ठीक है, कि जो हमारे हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एलर्जन कहते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हालांकि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हार्मलेस होते हैं। और उसमें जो है वो हमारे पास कुछ लोगों में जो है ये रिएक्शंस आते हैं और कुछ में नहीं आते, तो इट मीन्स कि वो हार्मलेस थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जो है वो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ में जो है वो उन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो शो किए। स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो एलर्जी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी की, जैसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स आती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो उनमें से जो टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें हम एलर्जी को जो है वो कंसिडर करते हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शंस या जो एलर्जी बॉडी में होती है उसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में रखते हैं। ठीक है, उसके मतलब अलावा जो है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हैं जिसमें और जो है वो बॉडी के रिएक्शंस होते होंगे। जैसे हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसको वो है बॉडी रिजेक्ट कर देती है। जैसे हम ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं और उसको जो है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लोग जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डोनेट नहीं कर सकते। तो वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से हम देखेंगे। लेकिन जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें हमारे पास जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी की क्या एग्जांपल है, चूंकि ये टर्म्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन द बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, कोई भी जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी को लगता है कि ये जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो जब बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी डिफरेंट एंटीबॉडीज बना लेती है। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज जो है वो इन फ्यूचर जब वो पार्टिकल या इस तरह की कोई चीज जो है वो बॉडी में आती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन इन नेचर होती है और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज को बॉडी में बना रहा होता है। ठीक है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जी हैं कि जिसमें हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज को देखेंगे, उसमें कौन सा हमारे पास जो है वो अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं और अल्टीमेटली जो है वो उस अफेक्टेड ऑर्गन में जो है वो कौन सी सिम्टम्स शो हो रही हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोज की, ठीक है, तो नोज में हमारे पास क्या है कि
नेजल म्यूकोजा जो इंटरनल लाइनिंग है नोज की, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं या म्यूकोजा कहते हैं, उसकी जो है वो स्वेलिंग हो जाना, और उसको हम जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें हे फीवर की भी कंप्लेन आती है। ठीक है, तो हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, ये टर्म्स जो है वो जब भी कहीं पे आएंगी तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट एलर्जिक रिएक्शंस एंड स्पेसिफिकली अबाउट नोज एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, ये चीज़ें आ जाती हैं। और अल्टीमेटली जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि रनी नोज और फ्लू और इस तरह की जो है वो कंडीशंस हो जाना, तो उसमें जो है वो हमारे पास नोज जो है वो स्टफ हो जाना, मतलब नाक जो है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाना, बंद बंद नाक फील होना, तो इस तरह की जितनी भी कंडीशन हमारे पास आती हैं जो स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोजा और एलर्जिक रिएक्शंस विद इन नोज, उसको हम जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, रनी नोज कहते हैं, हे फीवर जो है वो इस वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हो सकती हैं। देन जो है वो साइनसिस की अगर हम बात करें, जो कि नोज में ही हमारे पास जो है वो अपर साइड पे थोड़े से ग्लैंड्स होते हैं साइनसिस, तो उनकी जो उनकी स्वेलिंग या उनकी इन्फ्लेमेशन होने से जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस के रिजल्ट में वो हमारे पास एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है। जिससे जैसे हमारे पास जो है वो टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सल्स का जो है वो स्वेल कर जाना या इन्फ्लेम कर जाना, इसी तरह से जो है वो साइनसिस का जो है वो स्वेल कर जाना या उनमें जो है वो कोई एलर्जिक रिएक्शन आना, तो उसमें जो है वो हमारे पास एलर्जिक साइनसाइटिस हो जाता है। देन जो है वो अगर हम बात करें आइज की, ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, आइज, और एलर्जिक रिएक्शंस के बाद जो है वो आइज में क्या होगा, रेडनेस एंड इचिंग ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, तो कंजक्टिवा जो हमारी आइज की जो है वो इंटरनल लेयर होती है, तो उसकी जो है वो स्वेलिंग हो जाना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसमें रेडनेस जो है वो आ जाना, उसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये कंजक्टिवाइटिस, जो वाइटस का वर्ड है, ये इन्फ्लेमेशन या फिर जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एयरवेज की अगर हम बात करें, हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो ट्रैकिया वगैरह है, जो ग्लैंड्स की तरफ हमारी सांस को लेके जाती है, उनकी जो है वो कोई एलर्जिक रिएक्शन या उसकी वजह से जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से उसमें जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्नीजिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाएंगी, कफिंग, खांसी जो है वो हो सकती है, अगर जो है वो एयरवेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है और एयरवेज जो है वो तंग हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। देन हमारे पास जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो सेम उसी तरह से कि हमारे एयरवेज में जो है वो को ब्लॉकेज आ जाएगी, तो उसकी वजह से फर्दर जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। देन जो है वो वीजिंग, सांस जो है वो जोर जोर से लेने की जरूरत पड़ती है। एंड डिसिप्निया, डिसिप्निया होता है कि हमारा जो है वो सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जो है वो की थोड़ी देर के लिए और उसमें जो है वो फौरन से सांस फूल गया। समटाइम्स अटैक्स ऑफ एस्थमा, तो अगर जो है वो किसी पेशेंट में कोई एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो उसको एस्थमा की तरफ भी लेके जा सकता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में, और अल्टीमेटली जो है वो डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी और उसमें जो है वो एस्थमा के अटैक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑर्गन्स कौन से हैं, ईयर्स, और ईयर्स में जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, तो उसमें जो है वो फुलनेस की फीलिंग, जैसे हमारा जो है वो माइंड जो है वो बहुत हमें बारी बारी सा फील होता है, तो उसमें जो है वो ईयर्स का जो है वो हमारे हेड से बिल्कुल कनेक्शन होता है, तो उसमें जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। पॉसिबल पेन हो सकती है एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, ठीक है, अगर कोई जो है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है और उसमें जो है वो ब्लॉकेज हो गई है ईयर्स की, तो उसमें जो है वो हेयरिंग में मसला आ सकता है। इम्पेयर्ड हेयरिंग, जो सुनने की हमारी समात की जो ताकत है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। देन जो है वो नेक्स्ट ऑर्गन जो स्किन, जो सबसे ज्यादा हमारा जो है वो एलर्जी से इफेक्ट होता है, और स्किन को देख के ही हम जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स को देख के स्किन की उसको हम जो है वो बता सकते हैं कि इसमें जो है वो कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या आएंगी, रैशेस हो सकती हैं स्किन पे, ठीक है, एक्जिमा हो सकता है जिसको हम डर्माटाइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्जिमा को हम डर्माटाइटिस भी कह सकते हैं कि स्किन की जो है वो कोई इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइव्स, जिसको हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं। अब हाइव्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडी में या स्किन के ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो है वो छाले बन जाना थोड़ी थोड़ी जगह पे, और उसको जो है वो हाइव्स कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अपने एरिया से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो उसमें जो है वो अर्टिकेरिया की कंडीशन बन सकती है, जो कि हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन जो है वो होने की वजह से होता है। देन जो है वो नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन हमारे पास जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जीआईटी ट्रैक, जिसमें हमारा जो है वो स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो एब्डोमिनल पेन जो है वो हो सकती है एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, हमने कोई फूड ली उसमें जो है वो कोई एलर्जिक रिएक्शन काज कर दिया, और अल्टीमेटली जो है वो एब्डोमिनल पेन। ब्लॉटिंग हो सकती है कि आपने जो है वो कोई ऐसी फूड ले ली जिससे आप एलर्जिक हैं, तो आपको जो है वो ब्लॉटिंग होगी कि आपने जो खाया वो ऐसे फील होगा कि जैसे वो हजम नहीं हो रहा और उसके जो है वो खट्टे डकार आ रहे हैं, वो वापस जो है वो ऊपर खुराक नाली में आ रही हैं चीजें। देन जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है, और अल्टीमेटली जो है वो डायरिया भी हो सकता है अगर जीआईटी जो है वो ज्यादा तंग हो सकती है इस चीज की वजह से। तो जीआईटी के जो है वो तंग होने की वजह से डायरिया हो सकता है। डायरिया क्या होता है कि हमारी जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमारी जो है वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो है वो डायरिया की कंडीशन होगी। देन वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकती है।
ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमारे पास जो है वो एलर्जन क्या होता है। अभी हमने एलर्जी की बात की, हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज की बात की कि कौन कौन से ऑर्गन पे अगर एलर्जी होगी तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जिनको हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एलर्जन क्या होता है, कि जो बॉडी के अंदर जब जाएगा तो अल्टीमेटली जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनाएगा और जो है वो एलर्जिक रिएक्शन भी शो करेगा। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो बॉडी में जाके किसी भी रिएक्शन को प्रोवोक करता है, किसी भी रिएक्शन की जो है वो रीजन बनता है, उसको हम एलर्जन कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है वो हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या है। द एलर्जन, ठीक है, बेसिकली क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन इन बॉडी। इट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जेंस आर पार्टिकल दैट इन सम पीपल द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज एज फॉरेन और डेंजरस बट कॉजेज नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, जो बात हमने पहले की कि कुछ लोगों में जो है ये एलर्जेंस, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि बॉडी, उनकी जो बॉडी है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इसको एज ए डेंजरस सब्सटेंस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। और कुछ लोग जो है वो इसको किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब एलर्जन जो है वो बॉडी में गया और वहीं पे जो है वो कहीं डिस्पोज ऑफ हो गया और उसको एक साइड पे जो है वो जाके पड़ा रहा, तो उसको जो है वो इतना ज्यादा जो है वो सीरियसली नहीं लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सम कॉमन एलर्जेंस जो हमारी डेली लाइफ में हम इनको इनकाउंटर करते हैं, पोलन्स। ठीक है, जैसे जो है वो मतलब इसमें सीजन आता है पोलन्स का, तो जो हमारे हिली एरियाज हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस साइड पे जो है वो पोलन्स की कंसंट्रेशन विद इन एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जिस बंदे को पोलन से एलर्जी है उस बंदे को जो है वो इन इन सीजन्स में, या जब पोलन्स का सीजन आता है उसमें जो है वो काफी ज्यादा एलर्जी के रिएक्शन जो है वो शो होते हैं। ठीक है, उसमें जो नोज वगैरह है, रनी नोज, फ्लू, इस तरह की चीजें जो है उसको देखने को मिलती हैं। डस्ट, देन जो है वो कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, अगर वो डस्ट के साथ जो है वो इन कांटेक्ट आए तो उनको जो है वो स्नीजिंग, कफिंग वो फौरन से जो है वो शुरू हो जाती है। केमिकल्स, कुछ लोगों को जो है वो केमिकल्स की और उनकी स्मेल की जो है वो एलर्जी होती है। देन जो है वो ड्रग्स, कुछ लोग जो है वो ड्रग्स से एलर्जिक होते हैं, सच एज एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशन दैट पुट ऑन योर स्किन। कि हम जो है वो कोई ऐसी मेडिकेशन या ऐसी ड्रग जो हम डायरेक्टली स्किन पे लगाते हैं, अगर उससे जो है वो एलर्जी होगी तो फौरन से जो है वो स्किन रेडनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक ऐसी ले रहे हैं जो लेट्स सपोज टेट्रासाइक्लिन है, या उसमें हमारे पास जो है वो पेनिसिलिन है, वो बच्चों में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है, या इवन अडल्ट्स में भी जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो उन एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में हम जो है वो पहले से आइडिया ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ये बंदा जो है वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक तो नहीं है, फिर हम इसको कोई और एंटीबायोटिक दे देंगे, हम पेनिसिलिन नहीं देंगे। देन जो है वो फूड जो है वो एज एन एलर्जन काम कर सकती है, कि हमने जो है वो कोई मिल्क, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, व्हीट, इस तरह की कोई भी चीज़ ली जिससे वो बंदा एलर्जिक है, तो उसमें जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, उसमें एलर्जिक रिएक्शन होगा और उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि उसमें एलर्जिक सिम्टम्स आएंगे। देन जो है वो परफ्यूम से कुछ लोग जो है वो सेंसिटिव होते हैं, परफ्यूम जो है वो एज एन एलर्जन काम कर सकती है। प्लांट्स जो है वो एज एन एलर्जन काम कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों को जो है वो स्मोक एलर्जी होती है, कि वो जब स्मोकी एरियाज में जाएंगे या जिस जगह पे जो है वो स्मोक ज्यादा होगा उसमें उनको जो है वो एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है वो टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं जो हमने अभी डिटेल में भी देखनी है, और इसी को जो है वो उन्होंने एक पिक्चर में डिस्क्राइब किया है कि अगर हम जो है वो स्किन कांटेक्ट की बात करें तो पॉइजनस प्लांट्स जब वो स्किन के साथ आगे लगते हैं तो वो एलर्जी कॉज करते हैं। लेटेक्स जब वो स्किन के साथ आगे लगता है तो एलर्जी कॉज करता है। एनिमल डेंडर, जो मतलब जानवरों की या जो पेट्स हमारे पास होते हैं उनकी जो डेंडर होती है, उनकी जो फर होती है, उनके ऊपर जो बाल होते हैं, उसकी वजह से जो है वो एज एन एलर्जन काम कर सकते हैं। ज्वेलरी जो है वो कुछ लोगों को एलर्जी जो है वो काज करवा सकती है। तो ये सारी टाइप्स ही स्किन कांटेक्ट की, कि जब हमारी स्किन के साथ कोई चीज़ इन कांटेक्ट आती है। देन जो है वो इंजेक्शन, के हम कोई चीज़ जो है वो बॉडी में इंजेस्ट करते हैं या खाते पीते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो मिल्क आ जाएगा, मेडिकेशन आ जाएगी, नट्स एंड शेल फिश आ जाएगी। कि किसी लोगों को जो है वो फिश से एलर्जी है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। किसी को जो है वो नट्स से एलर्जी है, खुश्क मेवाजात से एलर्जी है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। देन हमारे पास जो है वो इंजेक्शन के टाइप में मेडिसिन हम जो है वो जितने भी इंजेक्ट करते हैं वो एलर्जन के तौर पे काम कर सकती हैं। बी स्टिंग जो है वो जो हमें मतलब शहद की मक्खी का जो डंग होता है वो भी एज एन इंजेक्शन जो है या एज एन इंजेक्टेबल एलर्जन के तौर पे काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेलेशन की टाइप। तो इनहेलेशन के टाइप में हम जो है वो कोई चीज़ जो इनहेल कर रहे हैं, जो सांस के साथ हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें हमने कहा कि पोलन जब बहुत ज़्यादा होते हैं हवा में तो तब जो है वो एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं। जो लोग पोलन से एलर्जिक हैं सिर्फ उनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डस्ट से एलर्जिक हैं उनमें जो है वो रिएक्शन आ सकते हैं। मोल्ड एंड मल्ड्यूज में जो एलर्जिक हैं, जो एल्गाई फंजाई की वजह से जो मोल्ड बनती है उसके अगेंस्ट जो अगर कोई एलर्जिक हैं। देन जो है वो एनिमल डेंडर, आप जो है वो अपने किसी पेट के साथ खेल रहे हैं और उसकी डेंडर से जो है वो कुछ चीज़ उठ रही है, डस्ट वगैरह या इस तरह से पोलन्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप एलर्जिक हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो आपको एलर्जिक रिएक्शंस काज करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं एलर्जेंस की जो है वो अब हम डिटेल देखेंगे जो हमने अभी पिक्चर में देखे। ठीक है, तो इनकी डिटेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस, जो हम इनहेल करते हैं बॉडी में, जिनको हम सांस के साथ लेते हैं। ठीक है, दीज एलर्जेंस आर डिस्पर्स्ड इन एयर, ये हवा में फैले हुए होते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर दीज एलर्जेंस आल्सो एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉज एलर्जी। ठीक है, वही सिंपल बात, इसको जो है वो
सच एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है वो पोलन्स, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, ये वो सारी चीज़ें जो हम इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, पोलन्स की एग्जांपल की बात करें तो पोलन इज ए सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, के पोलन्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट के सेल्स होते हैं जो हमारी जो है प्लांट सेल्स की जो है वो ग्रोथ में वर्क कर रहे हैं और उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। ठीक है, जड़ी बूटियां हों, घास हो या इवन ट्रीज हों, तो इन सब में जो है वो पोलन्स होते हैं। पोलन इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज, माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें जो है वो आम आंख से नजर नहीं आता, तो हमें नहीं पता चलता कि किस जो है एटमॉस्फेयर में पोलन कितना ज्यादा है। ठीक है, पोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, के जैसे जो है वो सीजन आता है पोलन का तो इसी के साथ जो है वो सीजनल एलर्जी कॉज कर देता है, सम टाइम नोन एज हे फीवर। ठीक है, ये चीज हे फीवर हमने देखी थी इसमें राइनाइटिस में। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हमने कहा था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो रनी नोज और इस तरह की जो है वो सारी की सारी सिम्टम्स आती हैं जो नोज के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो उसी में हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो हे फीवर काज करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पोलन्स की वजह से सबसे कॉमन है। देन हमारे पास डस्ट एलर्जी में अगर हम बात करें तो डस्ट माइट्स, जैसे छोटे छोटे हमारे पास जो है वो खटमल होते हैं जो डस्ट में उड़ रहे होते हैं और हमें माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से नजर नहीं आ रहे होते। तो डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक आर्गेनिज्म दैट कैन लिव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल्स। ठीक है, जो चीजें बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं होती हैं उनमें जो है वो ये चीज बन जाती है, और जब इनको जो है वो हम यूज करते हैं या इनको हवा में जो है वो झाड़ते हैं और इस तरह से जो है ये माइट्स डस्ट में आ जाते हैं। दीज माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग बेडिंग एंड पिलोज, जो हमारी बेड शीट्स होती हैं जो काफी देर तक यूज नहीं होती, जो पिल्लोज जो काफी देर तक यूज नहीं होते, उनमें जो है वो ये मतलब पैदा हो सकते हैं, उनमें ग्रो कर सकते हैं। और अनहोलिस्टर्ड फर्नीचर, और जो फर्नीचर जो है वो हमारा काफी काफी देर पड़ा रहता है जिसको हम यूज नहीं करते, उसमें भी जो है वो ये चीज आ सकती है। देन जो है वो कारपेट्स में ये चीज आ सकती है। ठीक है, डस्ट माइट्स, तो कारपेट्स में जो है वो हम ये चीज देखने को मिल सकती है। क्लोथ्स जो आपके बहुत देर से पड़े हुए यूज ना हुए तो उनमें जो है वो ये चीज आ सकती है। तो इनकी वजह से अगर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, स्नीजिंग, स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज एंड आई लैक्रिमेशन। ठीक है, लैक्रिमेशन होता है कि हमारे जो आंसू बनने का, टीयर्स बनने का जो प्रोसेस होता है, तो आइज लैक्रिमेशन मींस के हमारी जो आंखों में आंसू बन रहे हैं उनकी जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी बनने की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्मोक एलर्जी, के स्मोक जो है वो एज एन एलर्जन किस तरह से काम करता है, और ये भी जो है वो टाइप है किसकी, इनहेलेंट एलर्जेंस की। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि हमने बेसिकली टॉपिक कौन सा कर रहे हैं कि इनहेल जिन एलर्जेंस को हम कर सकते हैं। The allergic attack due to bad environment is termed as environmental allergy। ठीक है, वो किसी भी बैड इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे जो है वो आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वायरमेंटल एलर्जी में आएगा। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी जो है वो फ्लू की कंडीशन जो इस इन्वायरमेंट की वजह से होगी उसको हम जो है वो कहते हैं इन्वायरमेंटल एलर्जन। इफ अ पर्सन लिव्स इन अ स्मोकी और इन इंडस्ट्रियल एरिया वी कैन इजीली एग्जामिन दैट ही इज एलर्जिक फ्रॉम स्मोक। ठीक है, तो ये जो है वो सारा अल्टीमेटली स्मोक ही होता है जो ऊपर जाके स्मोक बनता है, और गवर्नमेंट जो है वो इसलिए इंडस्ट्रीज को बंद करवाती है या उनको जो है वो वर्किंग आवर्स कम करती है ताकि ये जो स्मोक है इसको जो है वो कम से कम किया जा सके, या इस स्मोक को जो है वो रिसाइकल करके जो है वो हम इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ें। तो अल्टीमेटली अगर कोई बंदा जो है वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन ज्यादा है और उसको जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो इट मींस उसको जो है वो मेजर चांसेस हैं कि वो स्मोक की वजह से आ रहे हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एलर्जन है जो इंजेस्टेड एलर्जन है, जिसको हम जो है वो फूड के तौर पे खाते हैं, मेडिसिन को खाते हैं, तो कोई भी चीज जो हम खाते हैं, यूज करते हैं फूड स्टफ के तौर पे, उसकी वजह से जो है वो एलर्जी हो जाना। दीज एलर्जन आर प्रेजेंट इन आवर फूड स्टफ। ठीक है, सिंपल सी बात है, व्हेन वी ईट दैट कंटामिनेटेड फूड एंड दीज एलर्जन आर आल्सो इंजेस्टेड विद फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बॉडी में जाके जो है वो फूड एलर्जी काज करते हैं। अ फूड एलर्जी इज एन अबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ बॉडी टू अ सर्टेन फूड, जिसके अगेंस्ट जो है वो हमारी बॉडी एलर्जिक होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज डिफरेंट देन अ फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस जो है वो एक और टर्म है, फूड एलर्जी जो है वो एक और चीज है। फूड एलर्जी में ये है कि हमने फूड खाई और उसने बॉडी में जाके जो है वो अब्सॉर्ब होने के बाद अपने जो है वो रिएक्शंस देना शुरू कर दिया, एलर्जिक रिएक्शंस। और फूड इंटॉलरेंस होती है कि हम जो है वो फूड खा ही नहीं सकते, हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम फूड इंटॉलरेंस हो किसी भी फूड के अगेंस्ट, और मैं जो है वो लेट्स सपोज मिल्क इंटॉलरेंस हूं, तो मैं इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि जब मैं मिल्क पीऊंगा या उसको यूज करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे जो है वॉमिटिंग हो जाएगी, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर मुझे मिल्क एलर्जी है तो मैं दूध पी लूंगा ठीक से नॉर्मल तरीके से, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, मेरी स्किन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो फूड इंटॉलरेंस जो है उसका लिंक जो है वो इम्यून सिस्टम से नहीं होता, इम्यून सिस्टम से जो लिंक है वो सिर्फ फूड एलर्जी का है। तो कौन सी फूड्स हैं जो हमारी ऑलमोस्ट जो है वो 90% जो एलर्जिक रिएक्शन हैं वो करवाती हैं, उसमें हमारे पास जो है वो मिल्क सबसे बड़ी एग्जांपल, वी एग्स। अगर किसी को जो है वो एग्स से जो है वो एलर्जी है तो वो 2 4 3 एग्स खाएगा तो अल्टीमेटली उसको जो है वो एलर्जिक रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। वीट, सोयाबीन्स, ट्री नट्स, पीनट्स, फिश और शेल फिश। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें जिससे कहते हैं ना कि मतलब जिसने जो है वो नट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं और अब जो है वो इसको गर्मी हो गई है और इसको जो है वो जिसम हीट अप हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं जो स्किन के ऊपर आ रहे हैं और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी को इम्यून कर रहे हैं, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया है।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें फूड एलर्जी की या इंजेस्टेड एलर्जेंस की सिम्टम्स की, तो उसमें हमारे पास जो है वो वॉमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स, पेट में जो है वो दर्द उठना और अल्टीमेटली स्मूथ मसल जो है वो एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट हो जाना, देन हाइव्स, स्किन पे जो है वो छाले बन जाना, स्वेलिंग जो है वो स्किन की हो जाना, एक्जिमा, हमने कहा कि डर्माटाइटिस, स्किन की जो है वो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इचिंग और स्वेलिंग ऑफ लिप्स। ठीक है, हमने लिप्स को भी तो यूज किया ना उसमें इंजेस्शन में, तो अल्टीमेटली जो है वो लिप्स की स्वेलिंग हो जाना, टंग और माउथ, इचिंग और टाइटनेस इन द थ्रोट। ठीक है, हमने जो है वो जहां जहां से वो फूड गुजर के गई वहां पे वो टाइटनेस या इचिंग करवा देगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं कि डिसिप्निया हो गया। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये चीज हो सकती है, वीजिंग के सांस जो है वो जोर जोर से आ रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी जो है वो लो कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंजेक्टेबल एलर्जेंस जो हमारे पास जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो मेडिकेशंस आ जाती हैं, जो भी इंजेक्शन हम जो है वो लगा रहे हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है और हम उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दें, तो इंजेक्शन जो है वो तो फ़ौरन से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस काज करवा सकता है। तो उसको हम जो है वो इंजेक्टेबल एलर्जन में कहेंगे। और अल्टीमेटली जो इंसेक्ट हमें स्टिंग करते हैं, जो डंग मारते हैं, उनको भी जो है वो इंजेक्टेबल एलर्जन में कहेंगे, क्योंकि उनका भी जो वेनम होगा, जो उनका जहर होगा या जो भी वो एलर्जिक बॉडी में भेजते हैं, वो भी अल्टीमेटली जो है वो ब्लड में जाएगा या इवन टिश्यूज में भी जाता है, तो वो इंजेक्शन की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो सिम्टम्स क्या होंगे, ईचिंग एंड हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फौरन से जो है वो बॉडी वहां से स्वेल होना शुरू हो जाती है और उसमें जो है वो इचिंग होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग। ठीक है, तो इसमें जो है वो थ्रोट और टंग की जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड टाइटनेस इन चेस्ट। अगर हमने जो है वो गलती से गलत इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें जो फौरन जो है वो टाइटनेस इन चेस्ट होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होगी, जिसकी वजह से जो है वो हमें सांस लेने में और अस्थमा के जो है वो अटैक्स होने में ये इश्यूज आ जाते हैं। तो डिजीनेस में जो है वो हमें स्लीपनेस और इस तरह से ऊँग आना और स्लीप की तरफ जो है वो बॉडी को लेके जाना। देन जो है वो शॉक, कोई रेस्पिरेटरी शॉक, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है कि जिसमें हार्ट अटैक की चीज़ें, और अल्टीमेटली अगर सांस का जो है वो मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी शॉक हो सकता है। देन जो है वो लैक ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के हम जो है वो कॉन्शियसनेस को लॉस कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट है जिसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो वो बेहोश भी हो सकता है। हॉर्स वाइज के आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाना, आवाज़ चेंज हो जाना, और स्वेलिंग ऑफ द टंग या फिर जो है वो जुबान का स्वेल हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ एलर्जन में कौन सी टाइप आती है, कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस जो है वो जो हमारी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आए, जो हमारी बॉडी के साथ आगे अटैच हों और कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करें। तो इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं वो हमें स्किन पे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हम, क्योंककि हम जो है वो स्किन की ही बात कर रहे हैं कि स्किन पे के ऊपर जाके कोई एलर्जन जो है वो अटैच हो। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ज्वेलरी है। कुछ लोग होते हैं या कुछ लेडीज होती हैं जो ज्वेलरी से क्या होती हैं, एलर्जिक होती हैं। देन जो है वो कॉस्मेटिक्स के, कोई कॉस्मेटिक यूज़ किए और उसमें जो है वो कॉस्मेटिक्स लो क्वालिटी के थे, या किसी कॉस्मेटिक के अगेंस्ट जो है वो कोई मेल फीमेल जो है वो एलर्जिक थे, तो अल्टीमेटली उससे भी जो है वो कॉन्टैक्ट एलर्जन हो सकती है। देन जो है वो पेट्स को हम जो है वो प्यार करते हैं या उनके साथ खेलते हैं, तो उनकी फर से या उनकी जो हमारे पास जो है वो ये बाल वगैरह होते हैं, उससे अगर कोई एलर्जन जो है वो हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो उससे भी जो है वो कांटेक्ट एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो एनिमल एलर्जन फ्रॉम एनिमल आर कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, हम जो है वो एनिमल्स के साथ डेली बेसिस पे अगर खेलते हैं तो उनसे जो है वो एलर्जन हमारी बॉडी पे कांटेक्ट में आ सकते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स स्किन, डेंडर, सलाइवा, यूरिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो एनिमल की जो इन केस हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट में आती रहती हैं। ठीक है, स्किन तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आती है, डेंडर जो है वो उनकी फर, उसको भी जो है वो हम कह सकते हैं कि वो भी जो है वो इन कांटेक्ट आती है, सलाइवा उनका जो है वो इन कांटेक्ट आ सकता है, यूरिन जो है वो किसी ऐसी जगह पे हम बैठ जाएं या किसी ऐसी जगह पे जो है वो हमारा गुजर हो जहाँ पे उनका यूरिन हो, तो उससे भी जो है वो एलर्जन बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं और कांटेक्ट एलर्जी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एनिमल्स को भी अवॉइड करते हैं वो लोग जिनको एलर्जी हो इन एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें हमारे पास जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसको हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।